नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी जुकाम जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह एक ऐसी समस्याएं हैं जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, खांसी यानी खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों ही बहुत अधिक तकलीफ देते हैं। जब व्यक्ति खांसता है तो उसके गले से खरखर की आवाज़ आती है और उसे बहुत अधिक तकलीफ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, खांसी कैसी भी खांसी हो, खांसी होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है उन लोगों को खांसी जल्द ही होती है। इसके अलावा मौसम बदलते वातावरण के कारण, धूल धुआं, वातावरणीय प्रदूषण के कारण भी, वायरल इन्फेक्शन, फंगस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा व्याधि विशेष में की समस्या होने पर भी खांसी, खुश्क खांसी या बलगम वाली खांसी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन योग। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपने पद्मासना को लगा लेना है। फिर ऐसे पद्मासना को लगाकर आपने धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मत्स्यासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, यह मत्स्यासन को करने से आप खांसी जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। यह अभ्यास हमारे गले के संक्रमण, टॉन्सिल्स, थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं, अपने पैरों को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको लेटते पद्मासन लगाकर इस मत्स्यासन को करने में कठिनाई का एहसास हो रहा हो तो आप इसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे सीधे लेटकर आपने अपने सिर को ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और आपके पंजे आगे से ऐसे तने हुए हों। ऐसे ही इसे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक, फिर 5 मिनट तक जितनी देर होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। खांसी कैसी भी हो, बलगम वाली खांसी हो या फिर सूखी खांसी हो, जिस किसी को होती है, अगर यह लंबे समय तक रह जाए तो व्यक्ति के सीने में दर्द, पेट में दर्द जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। खांसते समय खर खर की आवाज़ आती है जिससे व्यक्ति की आवाज़ भी प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे कर्ण पीड़ासन। दोस्तों, अगर आपको सर्वांग आसन और हलासना अच्छी तरह से करना आता हो तभी इस कर्ण पीड़ासन को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस कर्ण पीड़ासन को करने से नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। फिर अपने हाथों को ऐसे अपने कमर के पास लगाते हुए ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे अपने पंजों को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे अपने कानों के समीप लगाने की कोशिश कीजिए। और अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए हलासना की पोजीशन में आते हैं। फिर सर्वांग आसन की पोजीशन में आते हैं और फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही कर्णपीड़ासन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, खांसी की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इस उज्जाई प्राणायाम को करने से गले में खराश, टॉन्सिल्स, गले में संक्रमण या फिर खुशक खांसी, बलगम वाली खांसी, कैसी भी खांसी हो, उस समस्या को दूर करने के लिए यह उज्जाई प्राणायाम रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने इस प्राणायाम को करते समय अपने गले को टाइट करके सिकोड़ कर गले को आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचते हैं और आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचते हैं और फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी छाती के पास ऐसे लगा लेते हैं। कुछ देर श्वास को रोककर रखते हैं। यथाशक्ति जितनी देर आप श्वास को रोककर रख सकते हैं उतनी देर श्वास को रोककर रखें। और जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, सबसे पहले अपनी गर्दन सीधी करते हैं और अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर उठाकर राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए आपने गले को टाइट करके सिकोड़ कर गले को आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना होता है ऐसे। मुझे पकड़ के दिखाओ। पापा मुझे पकड़ के दिखाओ। और जब श्वास छोड़ने का मन हो, अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर उठाते हैं, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही इस उज्जाई प्राणायाम को आप 5, 7, 11, 21 तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।